तो मैं इस पर अफसोस ही प्रकट कर सकता हूँ। और आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट है कि यहाँ पब्लिक क्यों नहीं बोली, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं बोलने का कारण ये है कि 70 वर्ष तक ये सारा क्षेत्र है जिस तरह से पिछड़ा रहा है, इतनी भोली भाली जनता के कारण ही तो रहा है। वोट का जवाब नहीं हुआ, वोट का हिसाब नहीं लिया गया, 70 साल तक लोग मजे करते रहे हमारे वोटों पर और हम सारी बेसिक सुविधाओं से वंचित रहे। उनको पता ही नहीं है कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या कुछ कर भी सकता है क्या, उनकी कल्पना ही नहीं विकास की। वो समझते हैं कि एक जनप्रतिनिधि सभा भवन देता है, विकास कंप्लीट हो गया। हम ये कह रहे हैं साहब आप लंबा चौड़ा मत करो, यहाँ से धानेरा 130-40 किलोमीटर है, मैं आयता होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दुबई का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, इजराइल का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं और जगह का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। क्या हमारा इलाका धानेरा जैसा भी डेवलप नहीं हो सकता था? विजन नहीं है, दरअसल काम करने के प्रति कमिटमेंट नहीं है, विजन नहीं है। तो विजन नहीं है तो सवाल तो खड़ा होगा कि वोट के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे जो ठगी चली है हमारे यहाँ के इलेक्टोरल के साथ, वोटर के साथ, वो ठगी कहीं न कहीं तो रुकनी चाहिए ना। 70 साल में जो नहीं बदला वो राजनीति सिंह यहाँ 7 महीने तक कैसे बदलेंगे? जादू की छड़ी को नहीं, मैं बदलने की कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम इश्यू तो आए सामने, इश्यू के ऊपर तो वोट पड़ना शुरू हो। बिना इश्यू के ये चल रहा है खुला खेल फरूखाबादी। पानी मिलेगा, स्कूल मिलेगी, हमें टीएमपी का इशू सॉल्व होगा, हमें ये इशू रहेगी पे वोट पड़े हैं। पब्लिक वही के वही है, पब्लिक तो पानी मांग रही है, वो चीजें मांग रही है। 70 साल से तो अब इशूज थोड़ी हैं, अब इनका सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह सॉल्व होंगे? मैं दोनों चीजों पे आ रहा हूँ, आपके पहले पार्ट पे भी आ रहा हूँ। आपको भी बराए मेहरबानी ईमानदारी से पता है कि हमारे यहाँ इश्यू पे वोट नहीं पड़ता है, जात पे वोट पड़ता है, धर्म पे वोट पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी पे वोट पड़ता है। पॉलिसी पे या मैनिफेस्टो लेकर के कौन गांव में प्रचार करने जाता है कि ये हमारा मैनिफेस्टो है और ये फला कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। अब कौन सा मैनिफेस्टो आपको ज्यादा अच्छा लगता है उस पर वोट करो, ऐसा वोट कभी पड़ता नहीं। आप ये बताते हैं कि मुद्दा आधारित राजनीति आज भी वहां पर नहीं होती, आज भी वहां पर व्यक्तिवाद और जातिवाद का निश्चित ही मेरा स्पष्ट मत है, मेरा ये स्पष्ट मत है कि आज भी मुद्दा आधारित राजनीति वहां नहीं होती। राजनीति के आधार दूसरे हैं, पॉलिटिकल दलाल वहां एक गांव में राजनीतिक को मौका देती है तो सिर्फ विधानसभा क्षेत्र क्यों? और कोई विधानसभा क्षेत्र हो सकता है क्या? और अगर नहीं देती है तो क्या करेंगे? नहीं देने का तो मैंने स्पष्ट कर दिया पहले कारण कि मेरा इस इश्यू को लेकर कमिटमेंट है, इलेक्शन कोई इश्यू नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के मेरा व्यक्तिगत कमिटमेंट है, जो बनेगा उसको मजबूर करेंगे कि इस मुद्दे पर काम करो, ठगी नहीं चलेगी। और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे यदि चांस मिलता है, लेकिन ये बड़ा इश्यू नहीं है। बड़ा इश्यू ये है कि जो सारे इश्यूज हैं इनके ऊपर कमिटमेंट हो, जवाब तलबी हो, इन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। आपने कहा जातिगत नाम पे वोट पड़ते हैं, भाषा के नाम पड़ते हैं, क्षेत्रवाद के नाम पे पड़ते हैं, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, ये कहीं कोई क्षेत्रवाद की? इसको आप ऐसे नहीं ले सकते। मैं ये सोचता हूँ कि आदमी जहाँ पैदा होता है वहाँ उस जगह के प्रति भी उसका एक रागात्मक संबंध होता है, उस जगह के प्रति उसके मन में एक प्रेम होता है। उसको लगता है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। अब करना चाहिए, चुनाव लड़के ही करना चाहिए, ये कोई इश्यू नहीं है, करना चाहिए, ये हमारा कमिटमेंट है। किस तरह से करने का अवसर मिलता है ये समय बताएगा। सवाल है कि पार्टी अगर मजबूत होगी, पार्टी का कैंडिडेट जाएगा तो इन मुद्दों को आप आराम से आसानी से आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें पूरी जिले की, शिव अकेले पूरी जिले की, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी कला है, जो टिकट बंटवारे में बार बार जो चीज आती है कि या तो आरएसएस हाथ डालता है या किसी तरीके से टिकट अपने हिसाब से बढ़ती है, तो इसके आधार पर आप ये मानते हैं कि जो आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो कहीं कमजोर पड़ जाएंगे क्योंकि पार्टी अंदरूनी लड़ाई अभी तक जारी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सारी पार्टी यूनाइटेड है और मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता तो यही कह सकता है, और मैं पार्टी इश्यू पे टिप्पणी करने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। मुझे जैसा लगता है कि सारी की सारी पार्टी यूनाइटेड है और आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में फुल फ्रेश मेजोरिटी से राजस्थान के अंदर आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और मैं समझता हूँ कि वसुंधरा जी की जो मंशा है, मैं ज़्यादा उत्साहित इसलिए हूँ कि वसुंधरा जी की जो मंशा है उस मंशा के तहत यदि ठीक से इन मुद्दों की पैरोकारी होगी तो मेरे ख्याल से बहुत सारा समाधान निकल करके बाहर आना चाहिए। एक आपने वर्ड यूज किया था, आयातित लोग अब नहीं चलेंगे। आयात इससे क्या समझा जाए? आयातित लोग कौन?
आयातित लोग नहीं चलेंगे, अब समझना आपका फर्ज है, आप समझते रहें, मैंने तो मेरी बात कह दी। लेकिन पार्टी मैं ये कहता हूँ कि बाहरी प्रत्याशी 2 बार यहाँ पे टिकट लेके आ चुका है। बाहरी यात्री जनसंवाद यात्रा पे लोगों से सीधी बात करने निकले हैं, सीधे शब्दों में सीधी बात, आयातित लोग कौन जी, पॉलिटिकल बात नहीं करके सीधी बात, आयातित कौन? तो मैं आप सीधी बात करने निकले लोगों से, तो आयातित कौन? मैंने तो कह दिया ना, सीधी बात यही कि आयातित लोग है, आप अर्थ करें, मैंने मेरी बात कह दी इसमें। आपको लगता है सर यहाँ के जो ग्रामीण है उन्हें आयातित वर्ड समझ में भी आता हो कि बाहरी लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ उनसे बात करूंगा तो उनकी भाषा में बात करता हूँ। सिर्फ बूझ लेवल पे प्रॉब्लम्स, बूझ लेवल पे ब्रेन वॉश की जरूरत, ठीक है, एक अकेला चुनाव भाग कैसे बोलेगा? मैं समझता हूँ कि अब पोरबंदर के किनारे से देश की आज़ादी की लड़ाई चालू हुई थी, तो उस समय भी ज़्यादा भीड़ नहीं चली थी गांधी जी के साथ में। जब जेपी ने इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट खड़ा किया था तो ज़्यादा भीड़ नहीं चली थी, अकेला ही चलना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हमारी मंशा साफ है, हमारी नीयत साफ है, तो निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर भगवा सपोर्ट नहीं करता है तो अपना झंडा लेके चलो? नहीं, हम पार्टी के साथ है, पार्टी के लिए कमिट